अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन द इंटीजर की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर ए में वो ये कहता है कि हमने प्रूव करना है मैथमेटिकल एडिशन के मेथड से जो 8 है वो डिवाइड करता है 5 की पावर 2 n प्लस 7 को। मीन के जो n की वैल्यू n ग्रेटर देन n इक्वल टू 1, मीन के n की वैल्यू जब 1 के बराबर है 1 से बड़ी है तमाम वैल्यू के लिए जो क्वेश्चन है वो 8 है वो डिवाइड करता होगा 5 की पावर 2 n प्लस 7 को। अब हम इस क्वेश्चन में n की वैल्यू को भी पुट करने से जो हमारे पास जवाब है वो 8 पे डिवाइड होता होगा। हमने ये प्रूव करना है मैथमेटिकल एडिशन के मेथड से। सबसे पहले जो मैथमेटिकल एडिशन का मेथड होता है उसमें हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि फार्मूला क्या वर्क करता है कि नहीं करता फॉर n इज इक्वल टू 1 पे। मीन कि हमने n की जगह 1 पुट करके चेक करना है कि जो जवाब आएगा वो 8 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप होता है कि हमें लेट कर लेना कि हमारे पास जो फार्मूला वो ट्रू है जो फॉर n इज इक्वल टू k पे। मीन के n जो हम k पुट करें हमारे कहेंगे ये फार्मूला यहाँ पे ट्रू है और हमने फाइंड करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे। मीन के हमने n की जगह k प्लस 1 पुट करके हमने फाइंड करना है कि जो जवाब आएगा वो 8 पे डिवाइड होता होगा। अब हमने 3 स्टेप से सवाल गुजारना है और हमने ये सवाल प्रूव करना है। गिवन दैट 8 डिवाइड करता है 5 की पावर 2 n प्लस 7 को। वी शो दैट देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट, मैं लिख सकता हूं अगर 8 डिवाइड करता है 5 की पावर 2 n प्लस 7 को, मीन के जो 5 की पावर 2 n प्लस 7 है वो 8 पे डिवाइड होती है। तो मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 n प्लस 7 इज इक्वल टू 8x। जो x है इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू है, मीन के मैं यहाँ पे x को ऐसे खास वैल्यू पुट करूंगा जो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जवाब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम इस क्वेश्चन में मैथमेटिकल एडिशन के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। 3 स्टेप इसमें अप्लाई करेंगे। हमारे पास फर्स्ट स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू 1। मीन के हमें चेक करना है कि जब फॉर्मूला ट्रू है कि फॉर n इज इक्वल टू 1 पे हमने पुट करना है इस इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी 5 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8x। तो 5 की पावर 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 8x, तो 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 होता है। 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 8x, तो 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 32 होता है। 32 इज इक्वल टू 8x, तो 32 है वो डिवाइड होता है 8 पे, हमें यहाँ से नजर आ रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 पे हम सेकंड और थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो सेकंड स्टेप है मैथमेटिकल एडिशन के फॉर्मूले का वो ये है कि हमने लेट कर लेना है। हमने assumption ले ली फॉर n इज इक्वल टू k पे, ये फॉर्मूला ट्रू है। मीन के n की जो वैल्यू k है वहां पे जो इक्वेशन है जवाब है वो 8 पे डिवाइड होता होगा। मीन के 5 की पावर 2 k प्लस 7 इज इक्वल टू 8x, ये बराबर है। अब हमने प्रूव करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे। टू प्रूव दी फार्मूला इज ट्रू, हमने फार्मूला प्रूव करना है फार्मूला ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मीन के n की जो वैल्यू k प्लस 1 पुट करने से वी ने शो दैट हमने इस इक्वेशन में n की जगह k प्लस 1 पुट कर देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी 5 की पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7। तो ये 2 इस ब्रैकेट से बाइड है, मीन के 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 के प्लस 2 प्लस 7। तो अब ये पावर आपस में ऐड हो रही है, मीन के जो बेस है वो सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 के 5 की पावर 2 प्लस 7। अब मैं इस इक्वेशन में कोई मैंने ऐसी वैल्यू प्लस और माइनस करनी है जिसको मैं प्लस माइनस करने के बाद मैंने 5 की पावर 2 के प्लस 7 बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं इस इक्वेशन में प्लस माइनस करता हूँ 5 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के 5 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 प्लस 7। इनके मैंने ये तो वैल्यू है, मैंने इस इक्वेशन में प्लस और माइनस कर दी क्योंकि मैं अब इस इक्वेशन में 5 की पावर 2 कॉमन लूंगा तो हमारे पास जवाब आएगा जहां से आपको नजर आएगा 5 की पावर 2 मैंने इन दो वैल्यू में से कॉमन ले ली तो हमारे पास जवाब आया 5 की पावर 2 के प्लस 7। मीन के हमारे पास ये वाला जवाब आ चुका है। तो मैं इन दो वैल्यू में से माइनस 7 कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास जवाब आएगा 5 की पावर 2 माइनस 1।
अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है जो हमने लेट किया था फॉर्मूला ट्रू है, ये बराबर है 8x के। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, पुटिंग द वैल्यू 5 की पावर 2 k प्लस 7 इज इक्वल टू 8x। जो 5 की पावर 2 k प्लस 7 है वो 8x के बराबर है। तो मैं इस क्वेश्चन में पुट करूंगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8x माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और दैट 25 माइनस 1। तो यहाँ से मैं 8 बाई ले लूंगा तो 5 स्क्वायर x माइनस 7 इंटू 24। अब मैं 24 को लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी 8 इंटू 5 स्क्वायर x माइनस 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे भी 8 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस क्वेश्चन पे भी 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन के इन दो क्वेश्चन में से मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी 8 इंटू 5 स्क्वायर x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21 होता है, मीन के जो कोई भी वैल्यू आएगी जो हमारे पास k प्लस 1 पे आएगी वो 8 पे डिवाइड होती होगी, क्योंकि उसमें से मैंने 8 कॉमन ले लिया है। मीन के जो वैल्यू आई है हमारे पास जवाब आया है 5 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 का, वो 8 पे डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ से मैंने 8 कॉमन ले लिया। मीन के जो 8 पे डिवाइड होता है क्योंकि ये मल्टीपल 8 के, तो मीन के 8 तो लाजमी डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ से अक्स हुआ देयर बाय मैथमेटिकल एडिशन फॉर एन ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तमाम एन की जो वैल्यू है वो बराबर और 1 से बड़ी हो तो यह फार्मूला सही है, यह फार्मूला वर्क करता है। 8 जो है वो डिवाइड करता है 5 की पावर 2n प्लस 7 को। हमने ये प्रूव कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।